अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सारा अनम का अंदोहनाक मर्डर जिसके बारे में कुछ बात हुई है पहले। शाहनवाज एक दरिंदा सैफ़ इंसान जो अय्याज़ अमीर एक माने हुए सहाफ़ी उनका बेटा है। तो उस हवाले से कुछ जो अपडेट्स हैं वो थोड़ा लेट हूँ मैं इस पे माज़रत करता हूँ। तो जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो ये हैं कि अय्याज़ साहब को रिहा कर दिया गया या उनको एक रखा हुआ था जेल में, वहाँ से अब मुझे नहीं पता कि केस से भी उनको बरी कर दिया गया है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट जेल से उनको घर भेज दिया गया है। एक तो ये इस पे बात करते हैं। दूसरा जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि गमनाक किस्म की सूरत हाल देखने में आई, वो सारा अनम के वालिद जो जनाज़ा पे जब थे और तजहीज़ व तकफ़ीन करके जब उन्होंने प्रेस से बात की, तो उनका जो बहरहाल ये एक इस तरह का मौका है, ज़ाहिर है मौत का ज़िक्र है और वो भी एक बहुत ही मज़लूमाना किस्म की मौत है इस खातून की और बहुत ज़ुल्म हुआ है। तो ज़ाहिर है इस पे आम लोग परेशान हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। तो ये तो वालिद थे उस खातून के। तो बहरहाल उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अफ़सोस का इज़हार किया गया। मुतालबा उनका मैं समझता हूँ कि बड़ा बरमौका है और अच्छा मुतालबा है कि इस शख्स को फ़ौरन से पहले सख्त सज़ा दी जाए और सख्त सज़ा का मतलब ये है कि चूँकि इसने एक कत्ल किया है, तो इसकी भी सज़ाए मौत ही बनती है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जी इसको जल्द हल होना चाहिए, ये ना हो कि हम जो है वो इधर-उधर कोर्ट्स की जो भुलैया हैं या जो भी है आप कह लें कि दरवाज़ों में और गलियों में और वो जो तंग रास्ते हैं कोर्ट्स और अदालती सिस्टम के, उसी में ही हम ना फंसे रहें। यहाँ पे तो सब कुछ वाज़ेह है, सबूत हैं, सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको डबल सज़ा दी जाए और जल्द दी जाए और फिर मीडिया से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोगों ने हमारा साथ देना है, व्हिच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसमें जो शाहनवाज़ साहब हैं उनकी तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑब्ज़र्वेशन आई है कि जनाब वो जो ये सारा अनम जो मक़तूला हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे कि ये ख़ातून जो हैं ये काला जादू करती थीं। तो बहरहाल इस पे कमाल है। क्या कह सकते हैं हम कि ख़ातून जो कनेडियन सिटिज़न है, वो यहाँ से इकॉनमी का सारा कोर्स करके गई है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है। बेहतरीन पोज़ीशंस पे है वो यूएई में, लेकिन अब वो करेगी काला जादू और वो भी किसके ऊपर करेगी? वो इस दरिंदे के ऊपर करेगी। डज़ नॉट मेक एनी सेंस। पता नहीं आप लोगों को ये सुन के कैसा लगा होगा। आपको पता है कि ये सारे शोशे जो हैं वो इधर-उधर फैलाए जाते हैं और जनाब इसको पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है कि जी जादू का असर हो गया, फलाँ हो गया। हमारे यहाँ तो है ही है। हर सास समझती है कि उसकी बहू ने उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर काला जादू कर दिया है और हर बहू समझती है कि मेरी सास ने मेरे जो ख़ावंद के ऊपर और मेरे ऊपर भी शायद काला जादू किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे माशरे में उसे कहते हैं ना कि तवाहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। ये खामख़ा की बीच में है, ये जादू एग्ज़िस्ट करता है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट कुछ और हैं। मेरा यहाँ पे बस डर मुझे ये है कि ये ना हो कि ये सिंध पुलिस की तरह जैसे सिंध पुलिस में शाहनी साहब कहते हैं मगविया बच्ची के हवाले से कि वो जी सारा जो है अपना हमारा प्रूफ़ जो है वो पानी में बह गया है, बारिश की पानी में। तो इस तरह यहाँ भी ये जो इस्लामाबाद पंजाब पुलिस है ये भी पेटी भाई हैं एक-दूसरे के, ये भी यही ना कह दें कि जनाब सारा कुछ जो है प्रूफ़ जो है वो काले जादू की नज़र हो गए हैं, तो अब हम इसको सज़ा ही नहीं देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनाब आते हैं अय्याज़ अमीर साहब की तरफ उनकी रिहाई के हवाले से जिसमें मेरा ख़्याल है अच्छे आर्गुमेंट्स दिए गए और ये कहा गया कि वो बंदा उसका ताल्लुक भी नहीं है अब इनके साथ। वो किसी उसमें इनकी जो आपस की जो कोलैबोरेशन है उसमें शामिल भी नहीं होता। बहरहाल उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये आज भी फैमिली ने कहा चूँकि जी वो जी फैमिली का हिस्सा है, वो उनका वालिद है तो इस वज़ह से तरबियत अच्छी नहीं की उन्होंने कहा। अब देखिए एक 37 ईयर ओल्ड बंदा है जो क्या तरबियत उसकी करेगा वो बूढ़ा वालिद? मेरा ख़्याल है ये ज़्यादती है।
اگر اس طرح کے گراؤنڈز کے اوپر ان کو وہ پکڑا جائے گا جس کا وہ کیٹیگوریکلی خود وہ انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال شادی میں وہ تھے، شامل تھے، نکاح میں وہ شامل تھے، تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہ پوچھنے والی بات ہے کہ یہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنی شادی کو اس فیملی کو ڈسکلوز کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو وہ فیملی بتا سکتی ہے۔ بہرحال ان کے فادر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیلی میرا رابطہ ہوتا تھا بچی سے، اور لیکن کیوں نہیں، ظاہر ہے اٹس ون آف دا بگ ڈیسیژن، ایک ایونٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، تو کیوں نہیں انہیں بتایا گیا کہ جی میری شادی ادھر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن دس از سسپیشس کہ ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں جو ایاز امیر صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت صحیح کرتے، وچ از اوکے، آئی مین آئی ڈو ایگری ود دیٹ، لیکن یہاں پہ تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ تھے۔ تو ایاز امیر صاحب نے یا ان کی جو وائف ہے انہوں نے کیوں نہیں اس فیملی کو بتایا، یا پھر ان لوگوں کی جو ہے نا وہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ فیملی کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ شادی ہوئی ہے اور یہ بندہ کرمنل ہے؟ تو سبق اس میں یہی ملتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ احتیاط سے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، جذبات میں آ کے نہیں کرنے چاہیے۔ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اٹس آن دا رائز ایوری ویئر ان دا ورلڈ، اور یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خدا اس مظلوم فیملی کو، دیکھیں جب ایک ظلم ہو جاتا ہے، ایک ظلم ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس سے زیادہ بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نہتی خاتون کو اس طریقے سے ذباب کر دیں، اور ان کی جو پتہ چلا ہے ادھر ادھر سے جو ان کے حوالے سے، اس کے بارے میں علیحدہ بات کروں گا کہ شی واز ویری ٹیلنٹڈ، اور اپنے پیسے والی بھی تھیں، تو شاید اسی وجہ سے یہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر لٹو ہو گئے اور اپنے جال میں پھانس لیا، اور اس کے بعد پھر اس کا کلا کما کر دیا۔ تو ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے، اور فیملی کو بھی زد و کوب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک کاشس پوائنٹ یہ رکھوں گا کہ ایاز امیر صاحب جو لگتا ہے ان کے جو میڈیا میں ان کا جو سٹینڈنگ ہے کہ he did not know about all of this، تو ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ جی حکومت کے مخالف ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں تو ان کو اس میں شامل کرنا اور پھر ان کو گھسیٹنا، یہ کیس خراب کرنے والی بات ہے اصل میں، تو اصل کلپریٹ جو ہے وہ بچ نکلے گا۔ چلیں جناب انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔